नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। स्टारबक्स की वेब3 लॉयल्टी प्रोग्राम ओडिसी ने अपने डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड चैनल पर अपने अगले डिजिटल कलेक्टिबल स्टैम्प के लिए नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन अकू के साथ एक नए कोलैबोरेशन की घोषणा की। पूर्व मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर मिका जॉनसन द्वारा बनाया गया अकू कलेक्शन छोटे बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है और कलेक्शन से एनएफटीज को ट्रेवर नोआ, पुशा टी और टायरा बैंक सहित मशहूर हस्तियों द्वारा खरीदा गया है। 17 जुलाई को स्टारबक्स अकू एडवेंचर नामक नई जर्नी शुरू करेगा जो ओडिसी मेंबर्स को अकू के साथ एक मिशन शुरू करने की अनुमति देगा। डिस्कॉर्ड पोस्ट के अनुसार नया स्टैम्प अकू द्वारा डिजाइन किया गया है और जर्नी 13 अगस्त 2023 तक ओडिसी मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा स्टारबक्स ने यह भी घोषणा की कि वे लॉन्च के हिस्से के रूप में बच्चों के बीच फूड इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए एक नॉन प्रॉफिट संस्था ब्लेसिंग्स इन अ बैकपैक को $100,000 का दान देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्टर ने ये कहानी साझा की कि कैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लोन को एक लग्जरी वॉच के माध्यम से कोलैटरलाइज बनाया गया था और एसेट का प्रतिनिधित्व करने वाले एनएफटी के साथ सुविधा प्रदान की गई थी। 11 जुलाई को सिनोनिमस DeFi प्रोजेक्ट एडवाइजर सीरियस एनएफटी ने बताया कि कैसे एक यूजर एनएफटी का उपयोग करके दूसरे यूजर से $35,000 बोरो करने में सक्षम था, जो लोन के लिए कोलैटरल के रूप में एक फिजिकल आइटम को रिप्रेजेंट करता था। एग्जीक्यूटिव के अनुसार एक यूजर ने 4K प्रोटोकॉल को एक पैटेक फिलिपी लग्जरी वॉच भेजी, एक एस्क्रो फर्म जो फिजिकल आइटम्स द्वारा समर्थित एनएफटी से निपटती है। इसके बाद कंपनी ने एक एनएफटी वापस भेजी जो वॉच के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। एनएफटी को तब DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल आर्केड पर लिस्ट किया गया था। आइटम को लिस्ट करने के बाद लेंडर्स ने बोरोवर को अपने प्रस्ताव दिए। यूजर ने तब बेस्ट लोन ऑफर स्वीकार कर लिया जो उन्हें मिल सकता था। इसके बाद एनएफटी को एस्क्रो वॉलेट में भेज दिया गया, जहां ये तब तक रहेगी जब तक कि लोन का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता या बोरोवर डिफॉल्ट नहीं हो जाता। अगर बोरोवर लोन का भुगतान करने में विफल रहता है तो एनएफटी लेंडर को दे दिया जाएगा। फिर वॉच को क्लेम करने के लिए इसे बर्न कर दिया जा सकता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक कॉन्फ्लक्स नेटवर्क ने वर्ल्ड ऑफ डाइपियंस को अपने मेटावर्स होम के रूप में चुना है। वहां ये WOD के पीछे पावर हाउस डाइपियस के साथ अभूतपूर्व मेटावर्स एक्सपीरियंस का निर्माण करेगा, जो 2023 का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। चाइना बड़े पैमाने पर मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका लक्ष्य कल की इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड में जल्दी से सेटल होना है। फैक्ट ये है कि इसके एकमात्र पब्लिक ब्लॉकचेन कॉन्फ्लक्स नेटवर्क ने डाइपियस के साथ मिलकर काम किया है, जो सुपर पावर की एम्बिशंस का एक स्पष्ट संकेत है। वर्ल्ड ऑफ डाइपियन सबसे एक्साइटिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें कटिंग एज टेक, NFT इंटीग्रेशंस और अंतहीन दुनिया में यूनिक गेम प्ले शामिल है। ये यूजर्स को उनकी पसंद का मेटावर्स एक्सपीरियंस बनाने के लिए क्रिएटिव टूल्स का एक मजबूत सेट प्रदान करता है, जो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन द्वारा सीमित है। इनफैक्ट कॉन्फ्लक्स नेटवर्क कई बड़ी कंपनियों में से एक है जो वर्चुअल ग्रोथ के लिए मेटावर्स के रूप में WOD पर निर्भर है। अन्य प्रमुख ब्रांड्स ने डाइपियस मेटावर्स के भीतर अपनी पकड़ स्थापित कर ली है, जिसमें Qcoin, Gate.io, Coin98, Chainlink, Avalanche, MEXC, Easy to Stake और बहुत कुछ शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूके में क्रिप्टो एटीएम्स के खिलाफ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की कार्रवाई में मई और जून में अन्य 18 साइट्स का निरीक्षण किया गया, जिससे साल के लिए कुल संख्या 34 हो गई। कुल मिलाकर रेगुलेटर ने कहा कि उसने देश भर में अवैध रूप से काम करने वाली 26 मशीनों को डिसरप्ट किया है। फाइनेंशियल वॉचडॉग ने साउथ वेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और ग्रेटर लंदन, बेडफोर्डशायर और हर्टफोर्डशायर के पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर निरीक्षण किया। एक केस में पब्लिक के एक मेंबर ने एक क्रिप्टो एटीएम में 1000 ब्रिटिश पाउंड्स का भुगतान किया और भले ही मशीन ने कहा कि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल रहा, पर कोई फंड्स वापस नहीं किए गए। FCA ने मार्च 2022 से कई चेतावनियां जारी कर पब्लिक को सूचित किया है कि देश में कोई भी क्रिप्टो एटीएम अवैध रूप से चल रहा है और अगर कंज्यूमर्स इसका उपयोग करते हैं और कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि वे किसी घोटाले का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी। ओवर टू यू रोशनी। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स में एक्टिविटी इंस्क्राइबिंग नाम की प्रोसेस के माध्यम से बिटकॉइन नॉन फंजिबल टोकन जनरेट करने के एक मेथड BRC-69 टोकन स्टैंडर्ड लॉन्च के मद्देनजर बढ़ी है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार सोमवार को नए इंस्क्रिप्शंस की संख्या बढ़कर 350,000 से अधिक हो गई। ऑर्डिनल्स लॉन्चपैड ल्यूमिनिक्स द्वारा 3 जुलाई को बिटकॉइन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट BRC69 टोकन स्टैंडर्ड का अनावरण करने के बाद से डेली टैली में 250% से अधिक की वृद्धि हुई है। ऑर्डिनल्स के लिए इंस्क्रिप्शंस की लागत को 90% से अधिक कम करने के लिए BRC20 स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया गया था। ड्यून एनालिटिक्स द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार जबकि एक इंस्क्रिप्शन की संख्या में वृद्धि हुई है, इंस्क्रिप्शंस के लिए भुगतान की जाने वाली डेली फीस स्थिर बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।